जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्योतिष कर्मकांड देवानंद गुरु जी के माध्यम से। आज हम आपको बताएंगे कि चढ़ाओ। वैसे दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैंने बहुत सारे जो भी वीडियो हैं कर्मकांड के माध्यम से बहुत ही सरल तरीके से, जो जितना अच्छे से अच्छा आचार इत्यादि सरलता से करा सके, वह मेरा प्रयास अधिक से अधिक जारी है और मैं लगातार आप सबके लिए प्रयास भी कर रहा हूं। तो अभी हम विवाह पद्धति को लेकर के चल रहे थे, तो एक बंधु हैं, उनका कमेंट आया कि चढ़ाव में कोई वीडियो बनाइए। इसलिए आज मैं चढ़ाव में एक वीडियो बना रहा हूं और उसे आप देखिए। आपको बिल्कुल बहुत ही सुंदर तरीके से, सरल तरीके से आपको विवाह कराना आ जाएगा। और मैं चाहता हूं कि आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक देखिए और अत्यधिक प्रयास करिए कि जब आप अच्छी तरह से इस वीडियो को अच्छी तरह से देख लेंगे, यदि आपके पास कोई पुस्तक नहीं है तो आप श्रीधर शास्त्री जी की पुस्तक मंगाइए। उससे आपको इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। कहीं पर दिक्कत है तो मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, मैं आपका पूर्ण सहयोग करने के लिए बैठा हुआ। धन्यवाद। अब हम लोग आगे चलते हैं और उस वीडियो को विस्तारित देखने का प्रयास करते हैं। हम आप सभी का स्वागत करते हैं पुनः। और हमसे अभी एक आचार्य हैं, शुक्ला जी हैं, उन्होंने एक आग्रह किया कि गुरु जी क्यों ना आप जो है चढ़ाव के विषय में विस्तारित जानकारी हम सबको प्रदान करें। तो बहुत अच्छा लगा कि कम से कम आप सब रुचि कर रहे हैं और आ रहे हैं, और आप इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं आपका जितना हो सकता है सहयोग करने में लगा हूँ। और अपने बटुकों, विद्यार्थियों सभी को कहता हूँ कि भाई, आप लोगों को जितना अच्छे से अच्छे हम जानकारी दे सकें, उसके लिए हम लगातार प्रयासरत हैं। और हमें उम्मीद है कि इस चैनल के माध्यम से बहुत सारे आचार्यगणों का और बंधुजनों का लाभ होने वाला है, क्योंकि जो भी जानकारी होगी वो बड़ी सरल तरीके से, शुद्ध तरीके से आपको समझने का प्रयास करना चाहिए बस। क्योंकि इसमें जितना आप मन लगा के इसको देखेंगे, समझे, उतना जल्दी आपको यह समझ में आने वाला है। अब हम बात करेंगे चढ़ाव का। जब द्वार 4 हो जाता है तो उसके बाद चढ़ाव का कार्यक्रम होता है। चढ़ाव में तो यहाँ आप आगे ध्यान देंगे कि कन्या के हाथ में चावल, गुड़, सिंदूर की डिबिया रखकर मंडप में ले आवें। मंडप में कन्या के आते समय मंत्र पढ़ा जाता है, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अभी मैं मंत्रोच्चारण की बहुत विधा नहीं बताऊंगा, अभी मात्र विधि बता रहा हूं। और अगले वीडियो में जो होंगे मंत्र विधि सब कुछ लेकर के चलने वाला हूं। इसमें अभी सामान्य रूपरेखा, जिससे आपको समझदारी से समझ में आ जाए। अब हाथ में ध्यान देंगे कि जब कन्या को आसन पर बैठा कर उसके ऊपर जल छिड़केंगे तो मंत्र है ओम अपवित्रः पवित्रो। इस मंत्र को पूरा बोलेंगे, फिर 3 बार आचमन करें। हाँ, कन्या के हाथ में अक्षत पुष्प लेकर यहाँ पर देखिए स्वस्ति वाचन का पाठ पुनः करना है, और श्रीमन महागणाधिपतये नमः और सुमुखस्य दंतस्य। तो सामान्य यहाँ पर स्वस्ति वाचन इत्यादि करना है। 5-6 पृष्ठ में लिखा भी है, नहीं है तो आपको हमेशा याद रखिएगा कि स्वस्ति वाचन और देहो शांति तक आपको हमेशा के लिए तैयार कर लेना। उसके बाद ही संकल्प का कार्यक्रम होता है। तो कन्या के हाथ में कुछ अक्षत और द्रव्य लेकर के संकल्प इत्यादि प्रतिज्ञा संकल्प करना होता है। तो जो मैं संकल्प थोड़ा सा इसलिए बताता चलूँगा ताकि आचार्य गणों को दिक्कत ना हो। आद्य शुभ पुण्यतिथौ अमुक गोत्रा अमुकी नामनी स्वविवाहांग भूत रक्षा सूत्र सौभाग्य वस्तु ग्रहण कर्मणि शुभ सौभाग्य सिद्ध्यर्थम पूर्वावाहित गौरी गणपति वरुणादि देवानां पूजनमहं करिष्ये। इसके बाद गौरी गणपति तथा कलश की पूजा करें। और यहाँ पर देखिए, मैंने बताया था कि हर जगह गणेश गौरी की पूजा होती है, गणपति गौरी जी की। तो यहाँ पर आप हमेशा याद रखिएगा। तो पूजा विधि व पृष्ठ जो है 14 से 17 में आपको श्रीधर शास्त्री विवाह पद्धति में मिल जाएगा, विवाह संस्कार विधि में। और यदि नहीं है तो आप नित्य कर्म इत्यादि में भी देख करके पूरा क्रम से भी पूजा से गणेश पूजन कराते हैं उस तरह पूरा करवा दीजिए। जब आपका गणेश पूजन हो जाए तो उसके बाद जो है चढ़ाव सामग्री का यहाँ पर पूजन किया जाता है। तो चढ़ाव सामग्री का जो क्रम है, जो विधि है, उसमें भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब आपका यह पूजन संपन्न हो जाता है तो आगे आप ध्यान देंगे चढ़ाव सामग्री पूजन। तो वर पक्ष से जो
आए चढ़ाव के सामान में अक्षत छोड़ा जाता है। तो एक बड़ी सी परात रख देनी होती है, पत्थर रख देना, तो चावल डाल दिया, उसी में वो लोग सब जो भी चढ़ाव की सामग्री इत्यादि होती है वह सब ला करके वह सब पूजन के लिए उसी का क्रमबद्ध पूजन होता है और सब कुछ जानकारी उसी के माध्यम से आपको पूजन कराया जाता है। श्री सूक्त इत्यादि के मंत्र बोले जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए चढ़ाव सामग्री का जो पूजन है तो उसमें जो है कन्या जो है अक्षत चावल पुष्प छोड़े, ब्राह्मण ताग पाट लेकर कलश में छुआकर कन्या के पहले बाएं और फिर दाहिने हाथ में बांधे। ये हाथ रखना यहाँ से जरूरी है और इसको समझना भी अत्यंत आवश्यक है। फिर है माथे में मौरी। फिर जो है मौरी एक ठो रखी रहती है तो उसको जो है पहनाया जाता, माथे में थोड़ा स्पर्श करा दिया जाता, पहनाया किया जाता है। तो यहाँ पर ये विशेष आप ध्यान दीजिएगा। और ओम शुभ के सिर आरो शोभयंती मुखम मामा, ये मंत्र है, इसको बोला जाता है। अब आगे बढ़ेंगे तो अंजुली भरना चाहिए। तो 5 अंजुलियाँ जो है भरी जाती हैं। तो वर पक्ष से गुड़ चावल हल्दी सुपारी फल भाटा द्रव्य आदि सामग्री लेकर कन्या की 5 बार अंजुलि भरें। वागर्था संप्रक्त वागर्था प्रतिपत्ते जगता पितरो वंदे पार्वती परमेश्वर। अंजुलि भरने के बाद यह सामग्री दोनों ओर के ब्राह्मण नाई और कहार में बांट देना चाहिए, पहली अंजुलि। अब उसके बाद जो है और ये अपना पूरा तरीके से जो है इस प्रकार से अंजुलि जो है भरी जाती है। तो पंच अंजुलि का जो है 5 बार का विधान है। तो दोनों तरफ के नाई को, दोनों तरफ के ब्राह्मण को, और एक अंजुलि जो है कहार में बांट दें तो 5 अंजुलि 5 जगह बंट जाती है। आगे बैठेंगे तो अब आगे है जेठ यानी कि बड़े भाई का, वर का बड़ा भाई यहाँ पर गोदी भरता है। तो गोदी का है जो भरेगा तो जेठ अपने दुपट्टे में पंचमेवा एक घड़ी का गोला तथा द्रव्य लेकर मंडप में कन्या की ओर मुख करके खड़ा हो। ब्राह्मण पहले जेठ के माथे में तिलक करे, फिर जेठ कन्या के आंचल में मेवा फल आदि डाल दे। अब यहाँ पर इस प्रकार से है। उसके बाद गोदी भरने का मंत्र, ओ मंत्रा था सकला संतु पूर्णा संतु मनोरथा शत्रुणाम बुद्धिनाशोस्तु मित्राणाम उदयस्तव। इस प्रकार से मंत्रोच्चारण करना है। जेठ दोनों हाथ में चावल लेकर कन्या के ऊपर छोड़ता हुआ आशीर्वाद भी देता है। सौभाग्यमस्तु आरोग्यमस्तु कल्याणमस्तु। यहाँ तक हुआ। नाई को न्यौछावर ब्राह्मण को दक्षिणा देने के बाद कन्या हाथ जोड़ करके प्रार्थना करती है और उसके बाद जो है इसके बाद कन्या के हाथ में सिंधोरा काठ की सिंधोरे की डिब्बी जो चढ़ाव में वर पक्ष से आती है देकर जल की धार देता हुआ कन्या को कोहबर में जाकर उसे दही बतासा खिला देना चाहिए। तो यह था आपका चढ़ाव का प्रक्रिया। अब यहीं पर जो है लग्न प्रक्रिया निकाली जाती है। जो लग्न होती है आचार्यगण बैठ करके निर्णय लेते हैं कि भाई रात में कितने बजे लग्न है, कितने बजे क्या है, उस आधार को यहाँ पर देखा जाता है। तो मैं आप सबसे उम्मीद करता हूँ कि आप सबको यह अच्छी जानकारी लगी होगी। कहीं पर कोई भी दिक्कत है तो मुझे कमेंट ज़रूर करिए और आप लोग संपर्क भी कर सकते हैं। मैं प्रयास करूँगा अच्छे से अच्छा आपको इसमें समझाने का। ठीक है, तो पुनः मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अभी आप लोग इस वीडियो को देखिए और समझिए, कहीं पर भी है तो मुझे ज़रूर चर्चा करिए। धन्यवाद। जय श्री राम, जय चित्रकूट धाम।